भारत ने बना डाला एआई का भी बाप। धरी रह गई चीन अमेरिका की एआई दादागिरी। अब भारत से मदद मांगेगा ट्रंप। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं उस खबर की जिसने अमेरिका और चीन की नींद उड़ा दी है और सिलिकॉन वैली के दिग्गजों के पसीने छुड़ा दिए हैं। जब पूरी दुनिया चैट जीपीटी और बड़े एआई मॉडल्स के नशे में डूबी हुई थी, तब वॉशिंगटन और बीजिंग को यह गुमान था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस रेस में उनके अलावा कोई तीसरा खिलाड़ी है ही नहीं। लेकिन दोस्तों उन्हें इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि हिंदुस्तान के इंजीनियर्स चुपचाप एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक तैयार कर रहे थे जो रातों रात पूरी ग्लोबल टेक इंडस्ट्री का रुख बदल देगा। और आज वो दिन आ गया है। दोस्तों हर कोई यही मानता था कि भारत इस रेस में बहुत पीछे छूट गया है क्योंकि हमारे पास कोई बड़ा एआई मॉडल नहीं था। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही थी। असल में भारत ने उस जगह पर वार किया है जहां इन बड़ी कंपनियों की जान बसती है और जहां पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी छिपी हुई थी। दोस्तों जो कमजोरी इन दिग्गज टेक कंपनियों को घुटनों पर ला सकती है वो है बिजली और भयंकर गर्मी। जब से ये भारी भरकम एआई मॉडल्स आए हैं, बिजली की खपत आसमान छूने लगी है और इसी ग्लोबल क्राइसिस प्रॉब्लम के बीच एंट्री होती है एक भारतीय सेमीकंडक्टर स्टार्टअप की जिसका नाम है C2I सेमीकंडक्टर्स। इस कंपनी ने वो कर दिखाया जो अब तक नामुमकिन माना जा रहा था। भारतीय इंजीनियर्स की इस टीम ने पूरी तरह से देश के अंदर एक स्मार्ट पावर स्टेज चिप डिजाइन की है। ये चिप एआई सर्वर्स को जलने और क्रैश होने से बचाती है और बिजली की खपत को सटीक तरीके से ऑप्टिमाइज करती है। सीधे शब्दों में कहें दोस्तों तो अमेरिका और चीन का एआई जितना ताकतवर होगा उसे उतनी ज्यादा बिजली चाहिए होगी और उस बिजली को संभालने के लिए उन्हें हर हाल में इस भारतीय चिप की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों इस चिप को टेप आउट के लिए भेजकर C2I ने इतिहास रच दिया है। टेप आउट का मतलब होता है कि चिप का पूरा डिजाइन, आर्किटेक्चर और टेस्टिंग 100% पूरी हो चुकी है और अब उसे असल फैक्ट्री में बनाने के लिए भेज दिया गया है। दोस्तों इस कामयाबी के पीछे सिर्फ एक स्टार्टअप की मेहनत नहीं है बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम खड़ा हुआ है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन और डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव यानी DLI स्कीम के तहत 105 से ज्यादा कंपनियों को वित्तीय ताकत मिली है। सरकार ने साफ कर दिया है कि वो सिर्फ असेंबलिंग तक नहीं रहेगी बल्कि कोर टेक्नोलॉजी पर राज करेगी। और इसी नीति का नतीजा है कि आज भारतीय इंजीनियर ग्लोबल मंच पर सीना तान कर खड़े के रूप में जुड़ने का फैसला किया है। जब इंटेल जैसी दिग्गज कंपनी का पूर्व बॉस किसी भारतीय स्टार्टअप पर दांव लगाता है तो पूरी ग्लोबल टेक कम्युनिटी को यह मैसेज मिल जाता है कि अगला सेमीकंडक्टर हब भारत बनने जा रहा है। दोस्तों कंपनी ने सिर्फ कागजों पर प्लान नहीं बनाया है बल्कि जमीन पर काम शुरू हो चुका है। भारत ने इस पूरी रणनीति में जो सबसे बड़ा काम किया वो ये है कि हमने चीन की तरह धमकियां नहीं दी और अमेरिका की तरह मार्केटिंग पर करोड़ों नहीं फूंके। हमारे इंजीनियर्स ने एकदम शांत रहकर अंडरग्राउंड तरीके से काम किया और जब तक विदेशी कंपनियों को भनक लगती तब तक चिप डिजाइन होकर फैक्ट्री तक पहुंच चुकी थी। भारत ने एआई की सबसे बड़ी जरूरत यानी उसका ऑक्सीजन सिलेंडर बना दिया है। बिना इस पावर चिप के दुनिया का कोई भी सुपर कंप्यूटर या एआई सर्वर हाँफने लग जाएगा। दोस्तों ये सिर्फ एक चिप की कामयाबी नहीं है, यह उस आत्मविश्वास की जीत है जो आज के युवा भारतीय उद्यमियों में कूट कूट कर भरी हुई। जब इन 21000 चिप्स का पहला जत्था ग्लोबल मार्केट में उतरेगा तो लाखों युवाओं के लिए हाईटेक नौकरियां पैदा होंगी और जो टैलेंट विदेशों की तरफ भागता था वो अब अपने देश में बैठकर दुनिया की सबसे एडवांस तकनीक पर काम करेगा। दोस्तों अगर आप भी भारत के युवा टैलेंट को समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद।